फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। क्या बताऊं दोस्तों, आज रात को मेरा बाबू बहुत परेशान कर रहा था। पता नहीं क्यों कर रहा था, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग बहुत घुमा रहे थे, बहुत खिला रहे थे, कैसे भी करके संभाल रहे थे, लेकिन नहीं रुक रहा था। बहुत रो रहा था, बहुत चिल्ला रहा था। पता नहीं क्यों इतना चिल्ला रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या बताऊं दोस्तों, कहना तो नहीं चाहिए कैमरे पे, लेकिन मेरे बेटे के किडनी का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे लग रहा था शायद वही दुख रहा है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा क्या किसी को क्या बताए। तभी जिसको दर्द होता है वही समझता है, ना दूसरों को नहीं समझता। दोस्तों, क्या बताऊं, आज जिससे उसको परेशानी हो रही थी, शायद ही कोई बच्चा ऐसा रोया जैसा मेरा बेटा रोया। बहुत ज़्यादा परेशान था दोस्तों, रात भर रोया है, रात भर। और ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि इसका क्या दर्द हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ इसको। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे संभालने की, खिलाने की, लेकिन नहीं, रुक ही नहीं रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को। किससे कहूँ जाके, रात को कहाँ लेके जाऊँ। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि शायद इसका टाँका ही दुख रहा है, क्योंकि इसका ऑपरेशन हुआ है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ ऑपरेशन को। दोस्तों, वो तो छोटा बच्चा है, किससे कहेगा कि मेरे क्या दुख रहा है, क्या नहीं दुख रहा है। अभी हम लोग भी क्या समझेंगे कि क्या दुख रहा है, क्या नहीं दुख रहा है। लेकिन दोस्तों, जितना हो सकता है उतना किया है हमने, उतना करते हैं। नहीं संभल रहा था तो भी दोस्तों, मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है। आप लोगों के पास प्लीज़ अगर कोई ठीक हो तो बताइएगा, मैं प्लीज़ वो करूँगी ज़रूर, मैं उसको फॉलो ज़रूर करूँगी। दोस्तों, पता नहीं बहुत ज़िद करता है। ज़िद तो छोड़ो, ज़िद तो करता ही करता है, हर बच्चा करता है, लेकिन मेरा बाबू पता नहीं क्यों बहुत अजीब हो गया है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या हो जाता है इसको। रात को सबके बच्चे रोते हैं, नॉर्मली रोते हैं, चलता है, लेकिन इसको क्या मालूम क्या हो जाता है दोस्तों। इसके टाँके दुखते हैं कि क्या दुखता है, कुछ समझ में हमको नहीं आता। हम क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आता। रात को बहुत परेशान कर रहा था दोस्तों। फिर मैंने मालिश की, मालिश करके फिर मैंने थप्पी दी कि सो गया वो। थोड़ा सा टहलाया, बहुत देर तक टहलाया, घूमा भी, सुलाया, तो भी नहीं सो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। और दोस्तों, क्या बताऊं, एक माँ की टेंशन तो वही समझ सकता है जो एक माँ होगी। मुझे मेरे बेटे को बहुत टेंशन है दोस्तों। मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसको मैं करूं तो मेरा बेटा परेशान ना रहे, उसका कुछ भी ना दर्द है। दोस्तों, हर माँ दुनिया में यही सोचती है उसके बेटे को कभी कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन मेरा बेटा 1 साल का नहीं था तो भी उसका ऑपरेशन हुआ है। उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया था दोस्तों। क्या बताऊं दोस्तों, जब उसका ऑपरेशन हुआ था तो हम लोगों ने कितनी दिक्कतें झेली है, हम ही लोग जानते हैं। वो तो क्या बताऊं, कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो रिश्तेदार भी पराए हो जाते हैं। जब मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ था तो मेरे दोनों भाई मेरे साथ खड़े थे, बाकी कोई नहीं था। मेरे हस्बैंड भी थे। मेरा बाबू बहुत दिक्कत झेला है, साल भर का भी नहीं था तो भी उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा, क्योंकि उसकी जान को भी खतरा था। और अभी दोस्तों ऑपरेशन भी हो गया तो भी उसको सुकून नहीं है। क्या मालूम क्या दुखने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता।
किडनी में पानी भर गया था, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने पैसे का कैसे तैसे करके जुगाड़ किया, फिर ऑपरेशन भी कराया, हर चीज़ करवाया। अभी तो ठीक है, लेकिन क्या मालूम दोस्तों, उसको कभी कभी क्या हो जाता है कि इतना परेशान करता है। किससे कहूँ जाके, कोई मेरे को ट्रिक बता दो। बहुत लोग अपने बच्चों को करते हैं कि बच्चा परेशान ना हो, कोई मुझे बता दो, मैं क्या करूँ, कैसे मैं अपने बाबू को रखूँ कि उसको परेशानी ना हो। क्या बताऊँ दोस्तों, अभी सुबह भी बहुत परेशान कर रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, बहुत रो रहा था। पता नहीं क्या इसका दुख रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, पता नहीं क्यों इतना रो रहा था। मैंने कैसे तैसे इसको सुला दिया है, आप देख सकते हैं कैसे सो गया है। अभी देखिए दोस्तों कैसे सो गया है मेरा बेटा, बहुत छोटा सा है, अभी 1 साल 2 महीने का है दोस्तों। इसकी उम्र भी नहीं थी ऑपरेशन करने की, लेकिन डॉक्टर को करना पड़ा। दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत परेशान रहती हूँ अपने बाबू को लेकर। मेरा बाबू ठीक रहे बस दोस्तों, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसको कोई दुनिया की कोई दिक्कत ना आए, कोई भी इसको परेशानी ना हो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। क्या बताऊँ दोस्तों, सो गया है अभी, और कल अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों को अपने दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। क्या बताऊँ दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा देती हूँ दोस्तों। नमस्कार।